नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज हम यहाँ पर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का अपडेट हम यहाँ पर आपके लिए लेके आते हैं, जो कि एज ए एडवाइजर आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसलिए ध्यान से जरूर देखना, वरना आपको समझ नहीं आएगा। एक नया अकाउंटिंग रूल आने वाला है। देखिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको हर एंगल पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको जानकारी का अभाव होगा तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके हाथ में सोने का अगर हम बिस्किट भी रख दें तो भी आप उसको नहीं बेच पाएंगे। इसलिए ध्यान से समझिए मेरी बात, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हलचल देखने को आ रही है, क्योंकि एक अकाउंटिंग रूल IRDAI चेंज करने वाला है। क्या है ये रूल, क्यों चेंज किया जा रहा है इसको, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एडवाइजर की कमीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्री लेवल पे क्या चेंज आएगा, भारत की GDP को इससे क्या नुकसान फायदा होगा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक पेज की रिपोर्ट को डिकोड करना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो बड़ा बदलाव आ रहा है, जो अकाउंटिंग रूल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये लेके आ रहा है IRDAI, जो कि इंश्योरेंस मार्केट को इंडिया में रेगुलेट करता है। अभी इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है ना, जैसे ही प्रीमियम, ध्यान से समझो, जैसे मेरे पास प्रीमियम आया, मैंने वो पूरा का पूरा जैसे 1 साल का प्रीमियम दिया, और मुझे जो 20 साल का प्रीमियम आने वाला है उसको मैं अपने कलेक्शन में दिखा देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, जिससे मेरी रिपोर्ट बहुत हैवी दिखती है, लेकिन मेरे पास वो प्रीमियम आया नहीं है, अभी वो फ्यूचर प्रीमियम है, और रिपोर्ट मैंने पहले बहुत बढ़िया बना दी है। तो अब जो विदेशी निवेशक है, जो इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनका कहना है कि भैया आप ये ना अपने डोमेस्टिक लेवल वाला मत करो, आप इंटरनेशनल लेवल वाला अकाउंटिंग सिस्टम अपनाओ और हमारे को सही तरीके की पिक्चर दिखाओ आपकी कंपनी की। तो इसको कह रहे हैं GAAP। अभी इंडिया में क्या है ना, इंश्योरेंस कंपनियां GAAP रिपोर्ट बनाती हैं, जिसको GAAP रिपोर्ट कहते हैं। भारत का पुराना अकाउंटिंग सिस्टम है, छोड़ दो। 2026 में इंश्योरेंस कंपनीज को एक नया सिस्टम यहां पर लागू करना है, जिसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हम इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसको इन्होंने अपनाना है। इसमें जो AS का गोल है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम का जो गोल है, वो ये है कि भारतीय कंपनीज को ग्लोबल अकाउंटिंग सिस्टम के पैरेलल अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, सो दैट ज्यादा बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जा सके, ताकि इंश्योरेंस कंपनीज के पास कैश की लिक्विडिटी बनी रहे, क्लेम देने की कैपेसिटी बनी रहे। अब यहाँ पर नए रूल में जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रॉफिट है, वो पूरे पॉलिसी में धीरे धीरे शो होगा। ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिसी में जो प्रॉफिट है, जो प्रीमियम प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है, वो सारा इकट्ठा जो इंश्योरेंस कंपनी दिखाती है, अब वो नहीं दिखा पाएंगे। धीरे धीरे प्रॉफिट जैसे जैसे हर साल होगा, वैसे वैसे हर साल की रिपोर्ट में उसी साल का प्रॉफिट दिखा जाएगा, न कि फ्यूचर वाला भी या पास्ट वाला प्रॉफिट भी दिखा दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे रिपोर्ट तो बढ़िया दिखती है, लेकिन कंपनी की एक्चुअल वेल्थ उतनी होती नहीं है। अब इससे क्या होगा, जो रियल प्रॉफिट दिखेगा तो उससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, रियल पिक्चर इन्वेस्टर को समझ में आएगी कि किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट नहीं करना है। एडवाइजर के लिए लेसन ये है कि यहाँ पर अकाउंटिंग बदलने से पॉलिसी के नियम, कायदे, कानून में कोई चेंज नहीं आएगा। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहिए, लेकिन ये जानकारी सिर्फ आपको बताने के लिए थी कि यहाँ पर ये क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। अब आपका कंफ्यूजन यहाँ पे मैं दूर कर दूं, आप बोलेंगे भैया ये समझ नहीं आया, ये GAAP होता क्या है। तो GAAP जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसका फुल फॉर्म है, यानी कि कंपनी अपने अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करेगी, इसका एक स्टैंडर्ड है, जिसको हम GAAP बोलते हैं। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा या एक्सपेंस कैसे दिखाए जाएंगे, जो एसेट्स है कंपनी के, उनको कैसे रिपोर्टिंग सिस्टम में लेके आया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को GAAP प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है जी। अब उसके बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है। ग्लोबल स्टैंडर्ड में ऐसा होता है, हर देश की कंपनी को अकाउंटिंग एक ही तरीके से करनी पड़ती है, इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। वो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर इंडिया में जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसके हिसाब से क्या करते हैं, अलग अलग, मतलब धीरे धीरे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उनको अपनाने के बारे में बात हो रही है। कुल मिलाकर के ये छोटा सा एक ऐसा अकाउंटिंग रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि विदेशी निवेशकों को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए और ज़्यादा एग्रेसिवली मोटिवेट करना है।
और इंडियन रिपोर्टिंग सिस्टम को ग्लोबल रिपोर्टिंग सिस्टम जैसा बनाना है, सो दैट बाहर की कंपनीज अगर हमारी रिपोर्टिंग चेक करना चाहें तो उनको कोई दिक्कत ना आवे। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना। ये बहुत ही हमें कोशिश करनी पड़ती है इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, बहुत रिसर्च लगती है। तो प्लीज़ आप वीडियो शेयर जरूर करना, अपने ग्रुप में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।